हेलो दोस्त, आर्ट्स विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ शैलियों के निर्माण के बारे में। किस शैली के तहत हमारे भारत में कुछ इमारतें बनी हैं उसके बारे में बताएंगे। जिसमें पहला पॉइंट आता है नव शास्त्रीय शैली। नव शास्त्रीय शैली को न्यू क्लासिक शैली के नाम से जाना जाता है। यानी नव शास्त्रीय शैली को हम किसके नाम से जानते हैं? नियो क्लासिक शैली के नाम से। इसकी उत्पत्ति रोम की भवन निर्माण शैली से हुआ। यानी कहा जाए कि नव शास्त्रीय शैली का उत्थान या निर्माण किससे हुआ? तो रोमन साम्राज्य में जिस तरह से इमारतें बनती थी उसी का क्या था, एक संकल्पना थी। इस शैली की मुख्य विशेषता बड़े बड़े स्तंभों के पीछे ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण। यानी पूछा जाए कि इस शैली की विशेषता क्या थी तो आप बताइएगा कि बड़े बड़े स्तंभ जो बनाए जाते थे उसके पीछे ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण किया जाता था। वो कौन सा शैली है? वो नव शास्त्रीय शैली का एग्जाम्पल है। ये शैली प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली थी जिसका यूरोप में पुनर्जागरण से उत्थान हुआ। यानी इसका उत्थान यूरोप वाले ने कब किया? पुनर्जागरण के बाद किया। ये कहाँ का था? तो शैली रोम का था। अंग्रेज भी रोम के समान अपने वैभव के जरिए यह व्यक्त करना चाहते थे कि हम भी अपनी इमारतों को इतना बेहतरीन बनाएंगे जो हमारे शासन को दर्शाएगा कि हम अपने शासन प्रणाली में हमने इतना अच्छा स्थापत्य कला का निर्माण किया है। इस शैली को उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त माना गया है। 1837 ईस्वी में बंबई में इसका सबसे प्रमाण अगर आपको देखना है तो मुंबई में 1837 में टाउन हॉल के नाम से, किस नाम से? टाउन हॉल के नाम से। और 1860 ईस्वी में एल्फिंस्टन सर्किल शैली के नाम से एक इमारत बनाई गई। यह एल्फिंस्टन सर्किल बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों का एक समूह था। बाद में इसको हर्नीमेन सर्किल का नाम दे दिया गया। यानी इन इमारतों को जब आप मुंबई में देखिएगा तो आपको क्या झलक दिखाई देगा? नव शास्त्रीय शैली के बारे में दिखाई देगा। अब आता है नव गौथिक शैली। नव गौथिक शैली में सबसे पहले हम यह जानेंगे, यह एक पाश्चात्य शैली है जिसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि यह ऊंची उठी छतें, यानी इनकी छतें क्या होती थी? ऊंचा उठा हुआ होता था। नोकेदार, यानी नोकेदार मतलब नोकीले, और मेहराबों और विशिष्ट साज सज्जा से सजाया जाता था। इस शैली का जन्म मध्यकालीन उत्तरी यूरोप में इमारतों और विशेषकर गिरजाघर के निर्माण, यानी गिरजाघर का जो बनावट आपने देखा होगा वो किस शैली से बना हुआ है? तो नव गौथिक शैली के निर्माण से बना हुआ है। यानी इसकी शुरुआत कब हुआ? तो मध्यकालीन यूरोप में हुआ था, जिसमें इमारतों को अच्छे तरीके से सजाया जाता था। इनकी छतें ऊंची उठा के रखी जाती थी, नोकेदार बनाई जाती और मेहराब यानी गुंबद टाइप का बनाया जाता था। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में इंग्लैंड में इस शैली का पुनः उत्थान किया गया। इस शैली के जरिए बंबई में विश्वविद्यालय, सचिवालय और उच्च न्यायालय जैसी प्रमुख इमारतें बनी। यानी मुंबई के आप उच्च न्यायालय को देखिएगा तो कौन सी शैली का दर्शन होगा? नव गौथिक शैली का। मुंबई का विश्वविद्यालय देखिएगा तो नव गौथिक शैली का। और सचिवालय का भी निर्माण हुआ है तो किस शैली के तहत हुआ है? तो नव गौथिक शैली के तहत हुआ है। इस शैली की सबसे उत्कृष्ट निर्माण विक्टोरिया टर्मिनस है। यानी कहा जाए कि नव गौथिक शैली की सबसे बेहतरीन इमारत कौन है? तो बोलिएगा विक्टोरिया टर्मिनस। अब अगला पड़ाव आता है इंडो सार्सेनिक शैली। इंडो सार्सेनिक शैली के जरिए हम सबसे प्रमुख चीजें जानेंगे कि जो इसमें स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था वो इंडो सार्सेनिक शैली का विकास की तरफ उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। इंडो शब्द यानी हिंदू का संक्षिप्त था, जबकि सार्सेन शब्द का यूरोपीय वासी मुसलमानों के लिए करते थे। यानी कहा जाए ये दो नाम, यानी कहा जाए इंडो इस्लामिक कह सकते हैं इसको, इस शैली को, जिसके जरिए अंग्रेजों ने इसका निर्माण करने की कोशिश की। क्योंकि अंग्रेज मुगल काल के शासन काल में आए थे तो उन्होंने मुगल काल के स्थापत्य कला को भी देखा था और हिंदू राजा के दौर में भी थे तो उन्होंने दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, हिंदू स्थापत्य कला को भी देखा था। इन दोनों का सम्मिश्रण करके उन्होंने बनाया इंडो सार्सेनिक। इस शैली में मेहराब, गुंबद, छतरियों का समावेश था। माने इस शैली में अगर आपको ज्यादातर इमारतें जो दिखेंगी उसमें मेहराब दिखेगा, गुंबद दिखेगा और छतरियां भी दिखेंगी। इस शैली के जरिए 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया, इसका प्रमाण पहला कौन मिलेगा? 1911 में जो गेटवे ऑफ इंडिया गुजराती शैली में बनाया गया था। और इस शैली में ही निर्मित होटल ताजमहल जो भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। यानी कहा जा सकता है कि इन शैलियों से आपको यह मालूम चलता है कि अंग्रेज हमारे भारत में जब आए तो उन्होंने कुछ काम अच्छा भी किया, जिसके बारे में हमने बताया कि नव शास्त्रीय शैली के जरिए उन्होंने स्थापत्य का निर्माण किया, उसके बाद नव गौथिक शैली के साथ निर्माण किया और साथ ही इंडो सार्सेनिक शैली के तहत उन्होंने निर्माण किया। इस तरह से आपने जानकारी हासिल किया कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे यहाँ स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया।